हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे हम कि हम जो एचसीएम में डेली सेल डाल रहे हैं उससे हमको क्या फ़ायदा है, क्यों हमें डेली सेल हमारा डालना चाहिए, और इससे हम हमारी जो डेली वर्किंग प्लेस बोलिए या हमारे जो शॉप है उससे हम हमारा लिंक करके सेल को हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है उसके थोड़े सीक्रेट्स सीक्रेट्स इन द सेंस कि हम उससे क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, ये कैसे आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हो, वो तो जितना टाइम लगना है उतना लगना ही है। तो आइए हम देखते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट हम ये लेंगे कि जैसे यहाँ पे रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, वैसे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हम इससे फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे सबको पता है कि स्टॉक दिखता है। जैसे कि हम पहले इस बात पे डिस्कस कर सके, तो मान के चलिए कि आपका कोई एक सेल्समैन आया है आपकी दुकान में, उसको आपको ऑर्डर देना है। आपका एक सेल्समैन आया हुआ है आपकी दुकान में, उसको आपको ऑर्डर देना है कोई भी माल का, कोई भी ब्रांड का। तो अभी आपको पता नहीं कि आपके पास, आपको याद नहीं है कि आपके पास आपके गोदाम में बोलिए कितनी पेटी माल बचा हुआ है। तभी आपको देखना है। तो अगर आपके पास उस टाइम पे, उस पीरियड पे अगर आपका मैनुअल रजिस्टर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि सीधा इसको आपके फ़ोन में लॉगिन कीजिए। क्विकली अगर आपको देखना है इसको लॉगिन कीजिए और सीधा रिपोर्ट्स में जाइए, ब्रांड स्टॉक डिटेल्स में। अब जैसे वहाँ जाओगे तो आपको सेम डे की यहाँ पे डेट ऑलरेडी डली हुई मिलेगी। आप सीधा क्या कीजिए, यहाँ पे टाइप्स में जाइए। अब आपको जो भी माल चेक करना है, बियर है, माइल्ड बियर है, स्पिरिट है। फॉर एग्जांपल हम बियर ले लेते हैं। अभी फर्मेंटेड बियर में गया मैं, और हमको देखना है कि मेरे पास बडवाइज़र बियर कितना पेटी माल है मेरे गोदाम में। बडवाइज़र में जाऊँगा और शो कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बडवाइज़र का पूरा स्टॉक आ जाएगा कि मेरे पास मेरे गोदाम में कितना माल बचा हुआ है। तो ये देखो, और आप उसके हिसाब से आप तुरंत में आपका माल का ऑर्डर डाल सकते हो। आपको मैनुअल रजिस्टर, आपको आपके मान के चलिए आपका मैनेजर बैठता है, आप उसको फ़ोन लगाओगे, फिर वो देखेगा, फिर आपको बताएगा। उससे बेटर आप फट से खोलिए, देख लीजिए। तो अगर आप डेली सेल डाल रहे हो तो ही आपको ये दिखेगा। तो डेली सेल डालने का ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या है, मंथली स्टेटमेंट्स। अभी एक्सेल रजिस्टर में आपको जैसे बताया गया है, मंथली स्टेटमेंट का एक ऑप्शन रहता है। आप मंथली स्टेटमेंट में जाओगे तो यहाँ पे डेट्स आती है। अभी चालू महीना फरवरी है, तो 1 फरवरी से 27 फरवरी आ गया। और इसमें हम शो करेंगे अगर, तो यहाँ पे मंथली स्टेटमेंट ऑटोमेटिक बन के आ जाता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मंथली स्टेटमेंट बन के आता है। आप कोई भी मंथ की डेट सेलेक्ट कीजिए और शो पे क्लिक कीजिए, मंथली स्टेटमेंट आ जाता है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी हर बार वाले को, हर वाइन शॉप वाले को, हर देसी भट्टी वाले को, जितनी भी अल्कोहल की दुकान है, उनको ये मंथली स्टेटमेंट हर महीने एक्साइज ऑफिस में देना पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर में। तो अपने पास मैनुअली ये भी रहता है, FLR 4A मैनुअल में रहता है, हम हाथ से बनाते हैं। अगर आप डेली सेल डाल रहे हो, सिंपल इसको डाउनलोड करके प्रिंट कीजिए और दे दीजिए। ये एक्साइज ऑफिस में मान्य है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लीगल वेबसाइट से। तो ये जो मंथली स्टेटमेंट इसमें आता है, ये हमारे एक्साइज ऑफिस में चलता है, लागू है ये। तो आपको हाथ से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे इसका प्रिंट आउट निकालिए, यहाँ पे आपका साइन कीजिए, सिग्नेचर ऑफ लाइसेंसियर लिखा हुआ है। या तो यहाँ पे आपका मैनेजर जिसका नौकरनामा है, जो रजिस्टर है, या फिर लाइसेंस होल्डर, कोई भी यहाँ पे साइन कर सकता है। साइन कीजिए, आपका दुकान का सिक्का लगा के दे दीजिए। सिक्का नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, साइन कीजिए और दे दीजिए। तो ये एक आपका फ़ायदा है। सेकेंड रहता है ईयरली स्टेटमेंट। जो हम अभी लाइसेंस रिन्यूअल कराते हैं उस वक्त में हमको लगता है, तो वो भी आप सिंपल यहाँ पे डेट 1 साल की ले लीजिए। जैसे मैं 1 अप्रैल ले लूँगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अभी तो मार्च आने गया, हम फरवरी ले लेते, 27 फरवरी से शो करूँगा। तो पूरा पूरा 1 साल का यहाँ पे मंथली स्टेटमेंट आ गया है, कितना आया, कितना गया, कितना बचा। तो आप सीधा यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके आपका ईयरली स्टेटमेंट हो गया, सॉरी। तो आप सीधा ईयरली स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। ये भी आपका लाइसेंस जब आप रिन्यूअल करते हैं इस पर चलता है, लागू रहता है। अभी मान के चलिए आपको कोई पर्टिकुलर दिन का सेल देखना है कि मेरा वो दिन कौन सा सेल हुआ था। कि जैसे आपका मान के चलिए कोई कन्फ्यूज़न चालू है
मैनेजर बोल रहा है कि नहीं, हमने एक ब्रांड ले लीजिए, कोई भी एक ऐसा बड़ा ब्रांड ले लीजिए, टीचर्स विस्की या जॉनी वॉकर वगैरह हो गया, कोई भी एक ब्रांड। तो आपका बहस चालू है आपके मैनेजर के साथ में, मैंने वो वाले दिन बेचा, आप बोल रहे हो तुमने नहीं बेचा। फिर ऐसा आपको कंफर्म करना है, आप सीधा क्या कीजिए, ट्रांजेक्शन एंट्री में जाइए, सेल एंट्रीज में जाइए, यहाँ पे वो तारीख सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल हम लेंगे 28 जनवरी, तो सर्च कर दूंगा मैं, यहाँ पे पूरी डेट्स आ गई। अब मैं 28 जनवरी को सीधा यहाँ पे देखूंगा, ये यहाँ पे आ गई 28 जनवरी। इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेल दिख जाएगा। मैं मेरा सेल जो है यहाँ पे चेक करूंगा कि 28 जनवरी को मेरा भैया बिका था कि नहीं बिका था, चेक करूंगा और अपने मैनेजर को बता दूंगा। जो भी मेरा कन्फ्यूज़न है वो तुरंत में दूर हो गया। पर इन सब के लिए मैं वापसी बता रहा हूँ, ये कब काम आएंगे, जब आप आपका जो सेल है वो डेली डालोगे तब। अगर आप सेल ही नहीं डाल रहे हो तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आपके कोई काम का नहीं है। और अगर आप ये सेल डाल रहे हो तो आप ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप ये यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि आपको अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है। मार्च आ रहा है पास में, सबको पता है कि मार्च हमारा लाइसेंस रिन्यूअल का दिन रहता है, लाइसेंस का आखिरी महीना रहता है। तो अपडेट्स बहुत आते हैं मार्च में ये रजिस्टर को लेके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सब चीज़ की जानकारी पता चले। अभी दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप ये जो पोर्टल है आप इससे फ़ायदा कैसे ले सकते हो। तो अब मान के चलिए कि आपके पास आपने कोई आपको सेल्समैन को आपने ऑर्डर दिए माल का, कोई भी XYZ, चाहे वो आप RS का दिए हो, चाहे OC ब्लू का दिए हो, चाहे नंबर 1 विस्की का दिए हो, या फिर आपने किंगफिशर बियर का दिए हो, बकार्डी का दिए हो, कोई भी एक सेल्समैन आया है आपकी दुकान में, आपने उसको ऑर्डर दिए। अभी कई बार क्या होता है, हम लोग सेल्समैन को फ़ोन लगाते कि भैया माल आया क्या, माल निकला क्या। वो बोलता है हाँ भी आज गाड़ी निकल रही है, शाम को निकल रही है, सुबह निकल रही है, गाड़ी निकल गई है। कई सेल्समैन ऐसे ही बोलते हैं कि गाड़ी निकल गई है। आपको चेक करना है कि भैया माल आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप सिंपल क्या कीजिए, रिसीव्ड एंट्री में जाइए, रिसीव फ्रॉम ट्रेडर्स में जाइए, पेंडिंग TP डिटेल्स में जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए 26 तारीख, कोई बैक डेट ले लीजिए 1-2 दिन की और सर्च कीजिए। जैसे हमने हमारे एक माल का ऑर्डर दिए थे, तो अब यहाँ पे TP बनी हुई दिख रही है। जब माल निकलता है तो यहाँ पे TP पहले ही आ जाती है, ये बात का ध्यान रखिए। तो अगर TP नहीं बनी मतलब माल नहीं निकल रहा है, तो आप सिंपल आपकी वो डेट डाल के TP चेक कर सकते हो। TP अगर बन गई है तो माल आएगा। आप सीधा इसको खोलिए TP को, यहाँ पे दिख जाएगा कि TP की आखिरी वैलिडिटी क्या है। जैसे हमारी इसमें 28 फरवरी दिख रही है, तो कल की 28 फरवरी, तो कल ये माल आ जाएगा। 27 तारीख में TP बनी, 28 तारीख में माल आ गया। अब आप देखिए, जैसे ये जो ऑर्डर है ये मैंने लास्ट मंडे को दिया था, यानी अराउंड 24 तारीख को ऑर्डर दिया था। मेरे को 2 दिन से वो सेल्समैन आज नहीं कर रहा, आज नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे चेक किया, उसको फ़ोन लगाया, भाई ये TP नहीं बनी, उसने तुरंत में सब करवा दिया। ऐसा रहता है। तो आपको सेल्समैन उल्लू नहीं बना सकता, सिंपल सरल भाषा में, कि उनको क्या लगता है कि हमको पता नहीं चलेगा। तो आप सिंपल यहाँ चेक करके ये सब चीज़ें पता कर सकते हो, ऐसा है। और लास्ट में सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे एक्सेल ऑफिस, अगर आप डेली सेल डाल रहे हो और आपके पास सब चीज़ें हैं, तो कैसा रहता है कि कोई भी अगर ऑफिस से आपको डाटा मांगा जाता है, कि जैसे आपको 2 महीने का रिकॉर्ड चाहिए, हमको 1 महीने का रिकॉर्ड चाहिए, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी इसमें जाइए, आपको जो भी रिकॉर्ड्स में चाहे रिसिप्ट का मांग रहे हो, ट्रांजेक्शन का मांग रहे हो, ये तो एक्साइज रजिस्टर में जाइए, इसमें सब ऑल इन वन मिल जाएगा। वो डेट से वो डेट तक सिलेक्ट कीजिए जो उनने डाटा मांगे हैं, उसको डाउनलोड कीजिए फाइल को और सीधा सबमिट कर दीजिए। उससे क्या होगा, जैसे एक्सेल रजिस्टर में गए, ब्रांड वाइज डिटेल्स में गए, यहाँ पे तारीख सेलेक्ट किए, शो किए और डाटा सीधा डाउनलोड किए, डाउनलोड एक्सेल, और वो फाइल उनको दे दिए। तो आपका यहाँ पे काम बच जाता है। नहीं तो आप मैनुअल रजिस्टर की जेरोक्स निकालोगे, उतने पैसे वेस्ट होंगे, बाइंडिंग करोगे, जो भी करोगे सब उतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उससे बेटर यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, दे दीजिए। और ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, SCM एक्साइज का खुद का पोर्टल है ये, तो इसकी जो चीज़ें हैं वो लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो आप ये चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। पर इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपको माल 1 नंबर का मंगाना है TP का। आजकल हमारे ये जो धंधा है एक्साइज का, इसमें ऐसा हो गया कि डुप्लीकेट माल बहुत चल रहा है।
और गवर्नमेंट ने इसीलिए पोर्टल को एकदम कंपलसरी कर दिया है। तो आपको सबसे पहले 1 नंबर का माल मंगाना है। आपको टैक्स लगेगा, बाहर वालों को टैक्स लगना है, वाइन शॉप वालों को नहीं लगना है, पर ठीक है, टैक्स लग रहा है, अपन भी तो टैक्स ले रहे हैं ना अपनी गिराइक से। तो आपको माल 1 नंबर का मंगाना है। उससे क्या होगा, आपकी टीपी बन रही है नहीं बन रही है, गवर्नमेंट को सब पता चलता है, ऐसा नहीं है। और सेकंड, आपको इसमें सेल डेली डालना है, बरोबर डालना है। आपको चेक करते रहना है कि आपने सही सेल डाले नहीं डाले। तो उस वजह से क्या होगा कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएंगी तो ये जो एससीएम का पोर्टल है यही आपका साथ देगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपको कुछ डाउट्स है, कोई दिक्कत है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, या कमेंट भी छोड़ सकते हैं। कमेंट में आपका नंबर छोड़ सकते हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए, अगर आपको मेजर प्रॉब्लम है तो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको, हमारा मान के चलिए ये वीडियो पे टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का। अभी 883 सब्सक्राइबर है, तो हम टारगेट रखते हैं 1K का। अगर सब सही हुआ तो फिर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे डालने की कि आप आपकी गलतियों को आसानी से एकदम फास्टली कैसे ढूंढ सकते हो। जैसे आपने 30 दिन का सेल डाले हो तो 30 दिन में से कौन से दिन में आपकी गलती हुई है, ये आप कैसे ढूंढ सकते हो, ये हम वीडियो डालेंगे इसमें हमारे टारगेट के बाद में।